कौन सा इस असम्बली में बदबख्त होगा जो नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान को उसके मुकम्मल हुकूक मिले। बलूचिस्तान को वसाइल पर, उसके साइल पर, यहाँ की मादनियात पर, तमाम चीज़ों पर इख्तियार होना चाहिए, मगर उसका फ़ैसला कौन करेगा? ये असम्बली करेगी। इस पर तो जंग चल रही है कि इस असम्बली को ही माना नहीं जा रहा है, चाहे रोड के बाहर हों जिन तरह अल्फाजों में, असम्बली के अंदर हो जिस तरह के अल्फाजों से। पहले तो इन हालात में, चाहे अच्छे हैं बुरे, इन हालात में असम्बली को माने। जिस दिन ये बिल पेश हुआ 28 फरवरी को, बग़ैर किसी के, जी हाँ, बग़ैर किसी के सवाल उठाए सीएम साहब ने इसको डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ से बाहर दोस्तों के साथ, अपोजिशन के दोस्तों के साथ मशावरत हुई कि इस पर एक डिबेट होनी चाहिए, कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, तो सीएम साहब ने इसके पेश होने के साथ ही इसको जो है रिकमेंड कर दिया, इसको रेफ़र कर दिया स्टैंडिंग कमेटी के। उसके साथ साथ वहाँ अपने उसमें सीएम हाउस में, सीएम सेक्रेटरीट में तमाम जो है पार्टीज़ के MPs को, पार्लियामेंटेरियंस को दावत दी। मेरे ख्याल से ख्वाजा असद साहब को भी दावत गई होगी, लेकिन वो नहीं आए। चाहिए था कि उनको आना चाहिए था, वो दोस्त नहीं है, क्योंकि इतना ज़िम्मेदार बिल। सर आप मेरी बात कंप्लीट करने दें, ख्वाजा आप मेरी बात सिर्फ कंप्लीट करने दें। मेरी बात मैं गलत हो सकता हूँ, आप बोले, आप जारी रखें प्लीज, अपनी बात जारी रखें। कहाँ आपने सेमिनार किया, कहाँ वर्कशॉप किया आपने? ये बलूचिस्तान की सरजमीन की हजारों साल से दौलत को। जनाब स्पीकर, जब ये जाएंगे आप पास पे, तो ये हार्मोनाइजेशन का जो एक्ट है, किसी को एतराज़ हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता, मगर ये कोई 8-9 महीने से इस पर पूरे पाकिस्तान पे काम चल रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के ऑफिशियल्स को शामिल किया गया है, माइन ओनर्स एसोसिएशन जो डायरेक्टली रिलेटेड है बलूचिस्तान के साथ, उनके साथ 12 वर्कशॉप हुए हैं, मीटिंगें हुई हैं। वाजा आप सिर्फ मेरी 2 मिनट बात सुन लें, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये तो आप डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। मैं गलत हो सकता हूं, आप मेरी बात पर जवाब दे दें कि जहां पे मैं गलत हूं। इंतहाई मौदबाना अंदाज में गुजारिश कर रहा हूं। तो इस पर जो एक 6-8 महीने से डिबेट हुई, इस पे सीएम साहब, हम जो है और माइंस डिपार्टमेंट बैठी कि वो चीज़ें देखी जाए, हम अपने तौर पर देखें जो हमारे सूबे के लिए क्या बेहतर है, क्या गलत है। हमने भी आंखों में पट्टी नहीं बांधी, हमें भी यहीं पर ही रहना है। इस चीज़ को जब असेंबली में पेश किया गया तो पहले दिन ही बगैर किसी के सवाल उठाए सीएम साहब ने इसको कमेटी के सुपुर्द किया और अपने सीएम सेक्रेटेरिएट में सबको दावत दी आके बैठ के। आप खुद उस दिन मौजूद थे, 6 घंटे इस पर बातचीत चलती रही। अब हम अक्ल कुल नहीं हो सकते कि ये भी मैं नहीं कह सकता कि 140-50 सफ़ों का एक हर्फ हमने वहाँ पे पढ़ा हो, लेकिन जो मोटे मोटे इश्यूज थे जो दोस्तों ने रेज किए, खासकर ये सीएम साहब ने ये मामला डलवाया कि जो स्मॉल स्केल माइनिंग है वो बगैर किसी लोकल के पार्टनरशिप या मिल्कियत के आप किसी को ग्रांट ही नहीं कर सकते। तो कहाँ गई आप? तो लोकल को तो आपने प्रोटेक्ट कर दिया। जिस अथॉरिटी की इन्होंने बात की वो 11 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें 6 प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, जिसको ऐड करता है माइंस मिनिस्टर। कल को अल्लाह करे आप माइंस मिनिस्टर होंगे, बैठकर फैसला करें उसके अंदर चीज़ें डिसाइड करें। 3 मेंबर्स के अलावा आपके जो है माइंस डिपार्टमेंट के 2 आपके फेडरल नुमाइंदे, एक FBR का, वो भी प्रोविंशियल जो रैप होगा वो इसके अंदर होगा, एक DG जो फेडरल विंग का होगा, वो भी बैठ के आपके साथ फैसिलिटेशन को, सहूलत को जो आपको फैसिलिटेट करेगी कि आप इंटरनेशनली डिपार्टमेंट को क्या गाइडलाइन दें और इंटरनेशनली आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेकर आए। मुझे बताएं, इस 18वीं तरमीम से पहले मुझे कोई एक बंदा बताए क्या मादनियात सूबाई हुकूमत के इख्तियार नहीं थी? कोई सूबाई हुकूमत के इख्तियार थी? किसने सेंधक की चीज़ों पर जो है, सेंधक को तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि अभी ये असेंबली के इजलास है, कुछ चीज़ें ज़बान से गलत ना निकले, लेकिन क्या उस वक्त की हुकूमतों ने लड़ाई की, जंग की कि सेंधक में बलूचिस्तान का उसका ड्यू शेयर मिलता रहे? आप 2.5% पर गुजारा करते रहे, ये फिर मेहरबानी हुई बाद में जो है SML ने अपने प्रॉफिट में से 60% आपके लिए रख दी, लेकिन वो जंग हमने खुद नहीं लड़ी अपनी। आपका 18वीं तरमीम आपके ऑयल और गैस में आपके 50% शराकतदारी की बात करता है, माजरत के साथ। उसके बाद किसी ने इस पर जंग लड़ी, इस पर कोई बात हुई? मैं नहीं कहता कि किसी ने बात नहीं की, हमारे दोस्तों ने यहाँ पे, हमारे सीनियर बैठे, उन्होंने लड़ाइयाँ की है, शायद वो थक के हार गए हों, लेकिन मैं कहता हूँ जब आप हक के लिए लड़ते हो तो उसके लिए आपको थक के हारने की ज़रूरत नहीं है। या यहाँ पर हम बैठे ब्लेम गेम करें तो वो भी गलत बात है। और उसके बाद सर आखिरी कंक्लूड करता हूँ, इसके बाद हम इसको स्टैंडिंग कमेटी में लेंगे। हाजी जाबिद साहब बैठे हुए इस वक्त शोकाजों की जद में और मुख्तलिफ मुसीबत मसाइब की जद में। मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो मुसलमान उस वक्त बैठा हुआ था, एसोसिएशन को जो माइनिंग से रिलेटेड है, जो एक पॉइंट को समझते हैं, उनको मुकम्मल इख्तियार दिया गया कि डालें आप। 38 के करीब शिकें डाली गई,
38 کے قریب شکیں ڈالی گئیں کہ آپ اس میں امینڈمنٹ کریں، اس کے بعد اسمبلی میں آ کے پیش ہوا. تو میں یہ بات کہنا چاہوں، یہ ایک صوبائی ایک ایکٹ ہے، یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے. کل کو کوئی دوسری اسمبلی آئے گی، وہ اس میں ترامیم کر سکے گی، اپنے بہتر مفادات کو دیکھ سکے گی. کوئی قانون عرف آخر نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ موڈیفیکیشن جو ہے لاز میں ہوتی رہتی ہیں، ایکٹس میں ہوتی رہتی ہیں. کیا نہیں ہوا 1973 کا آئین کیا آج اپنی اصلی شکل میں 10 حالاتوں کے تحت آپ اس میں تبدیلیاں کرتے رہیں. تو میری جو ہے اسد صاحب سے یہ گزارش ہے، چونکہ یہ کویسچن تھا، ابھی تقریر پہ چلی گئی، اگر اسمبلی کے پاس اچھی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں تو یہ ہماری اپنا ایکٹ ہے، ہمارا اپنا قانون ہے. تھینک یو منسٹر صاحب.